श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याते हेतुमे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गजाननं भूतगणात् सेवतं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो ओम नाम सबसे बड़ो और जासे बड़ो न कोई, जो जाको सुमिरन करे बकी शुद्ध आत्मा हुई। तो बांगड़ वाले ओलिया तुमसे गोगा कहूँ या वीर, भक्त प्रार्थना कर रहो मालिक आए बधाओ धीर। तो माँ बाछल के लाड़ले जेवर सींग के लाल, कृपा दृष्टनिक कीजियो सुनाव लगइयो पार। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में ए जी हम सुमिरत ही तो पति राखी पहलाद की सुबह ही भरोसो मोर। बोलिए गोगाजी महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोलिए भूतनाथ भोलेनाथ की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आदरणीय बुजुर्गों, सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता शक्ति आज एसके स्टूडियो अलीगंज के सौजन्य से बाबा जहरवीर के जन्म के बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बाबा जहरवीर का जन्म कैसे हुआ है। बाबा जहरवीर किसके अवतारी हैं, इससे पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में पंक्तियां, उसके बाद देखेंगे। सुनो मेरी टेर सुनो बाबा टेर सुनो, हमने तो लई बाबा शरण तुम्हारी।
तब से मन मेरे में शिवसी है। सुनी जब से तब से मन मेरे में शिवसी है। और कहना है प्रभु मैंने और को नाम त्याग दयो गोगा त्याग दयो बाबा त्याग दयो मैंने त्यारे नाम की भेंट कसी है। जैसे जल जाल में मीन फंसी है। अरे तुम मैंने नाथ दसाबो है गोविंद जैसे जल जाल में मीन फंसी है। और गोगा जी महाराज से कहना है अरे सिकराज में लाज रहे गोगा लाज रहे
बोलिए जहारवीर महाराज की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आप लोगों को बताते चलें कि बाबा जहारवीर का जन्म कैसे हुआ है। सभी लोग सुनते चले आ रहे हैं और कई कई भक्त बाबा के दरबार में भी जाते हैं। बाबा से मुरादें पूरी करते हैं सब लोगों की, बाबा से आस लगा करके जाते हैं। इधर भक्तों, देश राजस्थान के प्रांत में एक शहर पड़ता है ददरेवा। ददरेवा शहर के अंतर्गत राजगढ़ तहसील जिला चोरू पड़ता है। जिला चोरू में एक नगर है ददरेवा। वहां के महाराज हैं उमरपाल। महाराज उमरपाल बड़ा ही सुंदर राज करते हैं। इनके 3 संतान हुई हैं। बड़े पुत्र का नाम है जेवर सिंह, व छोटे पुत्र का नाम है नेवर सिंह। इनके घर में एक पुत्री और पैदा हुई है जिसका नाम है छबील देव। और भैया गोविंद, ये बात सच है कि जिस घर में बेटी नहीं होती है, कन्या नहीं होती है, और जिस घर में गाय खूंटे से बंधी नहीं होती है, वो घर सूना होता है। भले ही आपके 4 बेटा पैदा हो जाए, लेकिन जो एक कन्या घर में नहीं है तो वह घर सूना है। महाराज उमरपाल ने दोनों पुत्रों की शादी हरियाणा में सिरसा पाटन के महाराज कुंवरपाल की 3 पुत्री थी। बड़ी बेटी का नाम है बाछल और वह छोटी पुत्री का नाम है काछल। और एक और बेटी है जिनका नाम है आछल। इधर भक्तों, महाराज कुंवरपाल काशीपुरी से नाई और ब्राह्मण को बुलाते हैं और लगन और पत्र का लिखवा देते हैं। कह देते हैं, जाओ जहां तुम्हें हमारे दोनों पुत्री कितना सुंदर अगर वर मिले तो उन्हें चुन करके आओ, क्योंकि हमें अपने पुत्रों की शादी करना है। आज नाई और ब्राह्मण चले हैं, चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आज नाई ब्राह्मण ददरेवा शहर में पहुंच जाते हैं। इधर महाराज उमरपाल के ददरेवा शहर में राज्य है। आज उनके दरबार में जाकर के पहुंच जाते हैं। महाराज जैसे ही देखते हैं तो उन्हें बुला लेते हैं। कहने लगते हैं नाई ब्राह्मणों से, बताओ क्या काम है, आप लोग क्यों आए हो। आसन पर बैठा लेते हैं। नाई ब्राह्मण कहने लगे, महाराज हरियाणा पाटन में सिरसा पाटन के महाराज, हरियाणा में सिरसा पाटन के महाराज कुंवरपाल हैं, जिनकी 2 पुत्री हैं बाछल और काछल। उनकी शादी के लिए जो 2 वर ढूंढने के लिए आए हैं। हमें बताया गया है तुम्हारे घर में 2 पुत्र हैं, जेवर सिंह और नेवर सिंह, बड़े सुंदर हैं, सुशीलवान हैं, इसलिए हम तुम्हारे राज्य में आए हैं, दरबार में आए हैं। आप अपने दोनों पुत्रों की शादी कर लो। इधर भक्तों, महाराज उमरपाल से जैसे ये कहे,
तो लगन पत्र का वहीं पर दे देते हैं और इधर जेवर सिंह की शादी बाछल के साथ में हो जाती है और छोटे पुत्र नेवर सिंह की शादी काचल के साथ में हो जाती है। इधर भक्तों दोनों रानियां धीरे धीरे महलों में रहने लगी हैं, लेकिन दोनों रानियों के किसी संतान पैदा नहीं हुई है। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, शादी को 12 वर्ष हो गई हैं, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। दस 12 वर्ष भई न कोई संतान, जेवर सिंह चिंतित भय क्या होगा भगवान। जेवर सिंह चिंतित होने लगे हैं, कहने लगे हैं, दरबार में जाते हैं, उदास बैठे हैं, कहते हैं हमारी शादी को 12 साल हो गई हैं, लेकिन किसी संतान ने अभी तक जन्म नहीं लिया। इधर रानी बाछल महलों में उदास बैठी है, सोच रही है मन में कि मैंने अपने महाराज को अभी तक अपने हाथों से भोजन नहीं कराया है। आज हम अपने महाराज को महलों में बुलाएंगे और अपने हाथों से भोजन कराएंगे। इधर भक्तों मैया बाछल ने मूंगा दे बांदी को बुला लेती है और कहने लगी है, बहन, ओ बहन, आज दरबार के लिए तुम चली जाओ, मेरे महाराज को बुला लाओ। आज जैसे ये कहे तो मूंगा दे बांदी कहने लगी है, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आज मूंगा दे बांदी से रानी बाछल कहने लगे हैं, बेरना बांदी अलैया बोलाए के और रानिया कहे समा जाए री। सुनैया ना अरे ने चली जा दरबार लो, मेरे सजन लइए बोलाए री। कहने लगी है, बहन, आप दरबार के लिए चली जाओ, हमारे महाराज को बुला करके ले आओ महलों में। जैसे ये बानी ने सुना है तो बानी देर नहीं करती है। अरे
फौरन बांधी चले भाई, अरे फौरन बांधी चले भाई, जत चलती मरोरा चाले री। अरे फौरन बांधी चले भाई, जत चलती मरोरा चाले री। भैया गुलशन आज चल देती है, जैसे ही रानी बाछल ने आदेश दिया है तो मूंगा दे बांधी चली है। क्या बात है पंडित जी। अरे जा गई बांधी कब आ गई बांधी, अरे बांधी लगी बराबर जाए, और उलटे पल्ला की साड़ी पहनी, अरे कमरी जाकी तीन पल खाए। चमकन लगो रे कलो को अरे उड़ो दुपट्टा करे बिटिया को, अरे चमकन लगो रे गले को। अरे अज राजा से ऐसे बोली, तुम्हें महारानी रही बुलाए। करके लगी है और महाराज से कहा है, महाराज आपकी रानी बाछल महलों में बुला रही हैं। इधर भक्तों महाराज एवर सिंह ने जैसे ही सुना है तो तुरंत अपने दरबार को बंद करके और महलों के लिए चल देते हैं।
रास्ते में क्या देखा है कि एक मेहतरानी रास्ते में झाड़ू लगा रही है। इधर जैसे ही मेहतरानी ने महाराज को आता हुआ देखा है तो उल्टा पला करके जमीन पर पटक दिया है और 3 झाड़ू मार दिए और झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो जाती है। इधर भक्तों महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही देखा है तो कहने लगे हैं, हे बांदी, ये मेहतरानी कैसे असगुन कर रही है? बांदी, ये मेहतरानी हमें देख करके कैसे असगुन कर रही है? चलो उससे चल करके पूछते हैं क्यों हमें देख करके ऐसे असगुन कर रही है। तो उसी समय बांदी चली है महाराज के साथ में। तो जैसे ही मेहतरानी के पास में पहुंची है तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, हे मेहतरानी, तुमने हमें देखा है और हमें देख करके उल्टा पला करके जमीन पर पटक दिया है और उसमें 3 झाड़ू मारे हैं और मुंह फेर करके खड़ी हो गई हो। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत बोल रही है मेहतरानी, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। आज भक्तों उसी समय मेहतरानी कहने लगी है, महाराज ना बताएं वो ही अच्छा है, क्योंकि आप महाराज हो और महाराज वाली बात है, अगर हमने आपको बता दिया तो हमें तुम सूली पे चढ़वा दोगे या तो हमें फांसी लगवा दोगे। इससे बढ़िया है ना बताएं वो अच्छा है महाराज, ऐसे ही रहने दो। महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं, नहीं मेहतरानी, हमें अवश्य बताओ। मेहतरानी धीरे सी आवाज में बोली है, महाराज आप अगर सुनना चाहते हो तो मैं बता रही हूं, क्योंकि आप निर्वंशी हो और निर्वंशी राजा का जो मुंह देख लेता है उससे भोजन नसीब नहीं होता है। आज इधर महाराज जेवर सिंह ने जैसे ये बात सुनी है तो महाराज जेवर सिंह का चेहरा उतर गया। ये माना कि धरती पैरों से हट गई हो। आज महाराज जेवर सिंह महलों के लिए चल देते हैं और महलों में जैसे ही रानी बाछल ने आता हुआ देखा है महाराज को आता हुआ देखा है तो महाराज रानी बाछल ने पलंग नवा दिया है। आज महाराज को उदास देख करके रानी बाछल कहने लगी है, महाराज क्या बात हो गई है, आप उदास क्यों हो? और रानी बाछल पूछने लगी है महाराज जेवर सिंह से, अरे आवत बल मने हारे, अरे मातने पलंग नवायो रे, और थाली पकवानन की लाई संग में जल को लोटा लाई है। भैया गोविंद
पूछ रही प्राणन की प्यारी। महाराज क्या बात हो गई है, आप इतने उदास क्यों? पहले जब राज्य से आप आया करते थे तो इतने उदास नहीं होते थे, आज क्या बात हो गई है जो आप उदास हो? क्या किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिए हैं? क्या कोई खाली शिकार चली गई है? महाराज क्या बात हो गई है? क्या बात हो गई है महाराज, आप क्यों इतने उदास हो? तो कहने लगे हैं, अरे भयो न कोई मेरे लाला। क्या महाराज, क्या मेरे कोई बेटा नहीं है, आप इसलिए उदास हो? रानी बाछल कहने लगी है, महाराज फिर क्या बात है? अरे भयो न कोई मेरे लाला, और कोखे पे पत्थरा परो, भयो न कोई मेरे छैया। दौड़ वाली मारो करो महाराज। इधर भक्तों रानी बाछल पूछने लगी है, श्रीमन जब कभी आप महलों में आया करते थे तब आपका चेहरा हमेशा चंद्रमा की तरह दमकता हुआ आता था, कलियों की तरह खिलता हुआ आता था। लेकिन महाराज आज क्या बात हो गई है? आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ है? क्या हो गया है महाराज? और रानी बाछल रो करके कहने लगी है, महाराज किस कारण से प्रीतम प्यारे। महाराज क्या हो गया है आपको? आज इतना चेहरा मुरझाया हुआ है। आज रानी बाछल रो करके कहने लगी है, महाराज किस कारण से प्रीतम प्यारे। और चेहरा को ढरा की गो पानी
क्या बात हो गई है? आप इतने उदास क्यों हो? किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, किस कारण से प्रीतम प्यारे, चेहरा को ढरकी का पानी है। महाराज क्या भूखा संत गया दर से। स्वामी क्या बात हो गई है? आप क्यों उदास हो? हमें जरूर बताओ प्रभु। क्या भूखा संत गया दर से, क्या भई राजी में हानि है। मुझे नेक बता दो क्यों उदास हो? मोए धियो नेक बताई बताए, पिया मेरे प्राणन से प्यारे। रानी वात्सल आसन लगा देती हैं और भोजन का थार परोस लाती हैं। तो महाराज जेवर सिंह आज भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन भैया गोविंद, महाराज जेवर सिंह कैसे भोजन करते हैं? आजकल जैसा भोजन होता है वैसे नहीं करते। आजकल कैसा भोजन होता है? कुल्ला धो न मुंह और लग गए खींचा खींच। बोलो ना कुछ, मुंह काय कर रहे? आजकल भोजन ऐसा होता है कि हार में से आए और कुल्ला धो न मुंह और लग गए खींचा खींच। अरे बेटा, हाँ वही बता रहे हैं। आज महाराज जेवर सिंह ने वैसे भोजन नहीं किया। कैसे किया?
और धरती माँ को चढ़ा देते हैं। हुआ ये, ओरे राजा पहलो तोड़ो कोर कोर धरनी को चढ़ाई दौरी। पंडित जी महाराज, जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ा है तो धरती माँ को चढ़ा देते हैं। दूसरा कौर तोड़ा है, दुर्गे माँ को चढ़ा देते हैं। आज जैसे ही तीसरा कौर तोड़ते हैं, सूरज को चढ़ा देते हैं। चौथा कौर तोड़ा है, गाय को खिला देते हैं। आज भक्तों महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही पांचवा कौर तोड़ा है और मुख की तरफ ले गए तो हुआ क्या, अरे केवर केवर राजा रोई गयो, अरे केवर केवर राजा रोई गयो, आंसुअन ते भरी गयो थालरी। आज महाराज जेवर सिंह रोने लगते हैं। जैसे ही पांचवा कौर अपने मुख की तरफ ले गए तो कौर जमीन पर गिर जाता है। आज महाराज की हिलकी भर जाती है। अरे केवर केवर राजा रोई गयो, आंसुअन ते भरी गयो थालरी। रोने लगते हैं तो रानी बाचल पूछने लगी, महाराज क्या बात हो गई है? क्या हमारे भोजन बिगड़ गए या कोई खाली शिकार चली गई है? महाराज कुछ तो बोलो, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई है महाराज? रानी बाचल पूछने लगती है। अरे का बलमा मेरे भोजन बिगड़े, अरे का बलमा मेरे भोजन बिगड़े, का खालिया गया ऋषि काररी। जैसे ही महाराज जेवर सिंह से ये कहा है तो महाराज जेवर सिंह कहने लगते हैं, रानी ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है महाराज?
जेवर सिंह कहने लगे रानी सुनो, अरे नारनिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे नारानी तेरे भोजन बिगड़े, ना कालिया गई रसी काररी। तो क्या बात है, तो आप इतने उदास क्यों? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे सुनो रानी, रनिया हो तो मेरे लाल वंश को नाम चले जातो, सही से हो जाओ दोनों लोग मिलाए थे। आज भक्तों मैया वाचल कहने लगी है महाराज फिर क्यों रो रहे हो? तो राजा जेवर सिंह कहने लगे हैं रानी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कोई खाली शिकार चली गई है या कोई हम तुम्हारे भोजन बिगड़ गए। आज हमारे शादी को 12 साल हो गई, रानी पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, इसलिए हम रो रहे। रानी एक मेरे बेटा हो जाता तो निर्वंशी का कलंक हट जाता। राजा कहने लगे हैं रानी सुनो, तुम्हें पता नहीं है हमारे धन दौलत माल खजाना सभी हमारे पास है, लेकिन केवल एक चीज हमारे पास नहीं है, जो है संतान। अगर हमारे एक संतान पैदा हो जाती तो हमारे राज्य का नाम हो जाता। इधर भक्तों जैसे ये बात सुनी है तो रानी वाचल कहने लगी है महाराज एक पुत्र की खातिर इतने दुखी हो तो मेरी एक बात सुनो। महाराज आप दूसरी शादी कर लो, जो मेरी बहन इस महलों में आएगी उसके अवश्य संतान हो जाएगी, आप शादी कर लो महाराज। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी रानी तुम्हें पता नहीं है, तुम दूसरी शादी की कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है जो सौत होती है ना वो चून से भी बुरी होती है। वो तो बात आपकी सही है महारानी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है एक बात का तुम जरूर ध्यान रखना रानी। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे हैं अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा रानी।
अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ला रानी, जाती है घर से निकाल रे कह कर है तेरी क्वारी। कहने लगी महाराज हम ऐसे आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। तो भैया गोविंद रानी बाचल कहने लगी तुम दूसरी शादी कर लियो मेरे राजा जी, तुम दूसरी शादी कर लियो बोले राजा जी। ये बोले राजा जी मेरे सैया जी बोले राजा जी। आज भक्तो रानी बहुत कहती हैं लेकिन राजा नहीं मानते हैं और रानी बाचल को समझाने लगते हैं रानी तुम्हें पता नहीं है अगर हम दूसरी शादी करेंगे तो हमारे छत्री कुल में दाग लग जाएगा, इसलिए रानी हम दूसरी शादी नहीं कर सकता हूं। और राजा क्या बोले हैं रानी बाचल से, सुना रानी। अरे धर्म चलो जाएगो नारे मेरो, धर्म चलो जाएगो। ओरी रनिया मनाए करे प्यार लारे मेरो, धर्म चलो जाएगो। आज महाराज देवर्षि कहने लगे हैं रानी तुम्हें पता नहीं है, अरे धर्म चलो जाएगो नारे मेरो, धर्म चलो
जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने ये कहा है तो रानी बाछल कहने लगी, महाराज अगर तुम्हारा धर्म चला जाएगा, पंडित जी अगर तुम्हारा धर्म चला जाएगा तो मेरी एक बात सुनो महाराज। अरे काशीपुरी ते बलम हमारे, अरे काशीपुरी ते बलम हमारे, तुम अपन तले बोला पाए रे। काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुला लो, उनसे अपनी हस्त रेखा दिखवा और हमारी कोख की रेखा जचवा लो। और क्या बोली रानी, अरे और